बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डायपर रैश से मुतालिक 3 अहम बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात यह कि डायपर रैश बनते क्यों हैं और इसकी वजह क्या है। दूसरी बात यह कि डायपर रैश को बनने से कैसे रोका जा सकता है और अगर बन भी जाए तो इसका घर में कैसे इलाज किया जा सकता है। तीसरी वजह डायपर रैश के ट्रीटमेंट के दौरान की जाने वाली एक गलती है जो कुछ माएँ बार-बार दोहराती हैं और बाज़ औक़ात यही गलती संगीन साबित होती है और बच्चा इसका खमियाजा भी भुगतता है। तो आइए बारी-बारी इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डायपर रैश बनने की जो पहली और बुनियादी वजह है वो डायपर एरिया का ज़्यादा वक्त तक गीला रहना या उस एरिया में नमी का बरकरार रहना है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वक्त पर बाज़ औक़ात डायपर चेंज नहीं करते, ख़ास तौर पर जब दस्त की बीमारी बच्चे को लग गई हो, बच्चा बार-बार पतले पखाने कर रहा हो। देखिए, आप जितना भी अच्छा डायपर यूज़ करें, वो किसी भी अच्छे ब्रांड का हो, उसमें पेशाब और पखाना एब्ज़ॉर्ब करने की, जज़ब करने की एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है। जब वो लिमिट पूरी हो जाएगी, उसकी पेशाब पखाना एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी पूरी हो जाती है, तो फिर मज़ीद उसमें जज़ब नहीं होता और वही पेशाब और पखाना आपके बच्चे की स्किन को टच करता है, वहाँ पर डायपर रैशेज़ पैदा करता है। इस कंडीशन में बच्चे की स्किन खुरदरी हो जाती है, सुर्ख हो जाती है, बाज़ दफ़ा छिल जाती है, उसमें से ब्लीडिंग भी निकलती है। अगर इस सूरत हाल की देखभाल अच्छे तरीके से ना की जाए, ट्रीटमेंट अच्छा ना लिया जाए, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। डायपर रैश बनने की जो अगली वजह है, वो डायपर का बच्चे के साइज़ से छोटा इस्तेमाल करना है, यानी कि बच्चे का साइज़ ज़्यादा है और डायपर जो है वो आपने तंग बाँधा हुआ है। या फिर ये भी हो सकता है कि डायपर का साइज़ नॉर्मल हो और आपने डायपर बहुत टाइटली बाँधा हुआ हो, तो वो भी स्किन को डैमेज करके वहाँ पर डायपर रैश पैदा कर सकता है। इसकी अगली वजह डायपर रैश के मटेरियल या स्टफ से बच्चे को एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपके बच्चे की स्किन बाज़ औक़ात बहुत सेंसिटिव और हसास होती है और डायपर किसी भी कंपनी का ले लें, वो उससे एलर्जी पैदा करके डायपर रैश बना सकता है। इसके अलावा भी डायपर रैश बनने की कुछ वजूहात हो सकती हैं जो कि डॉक्टर चेकअप करके ही बताते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि डायपर रैश को बनने से कैसे रोका जा सकता है या हल्के-फुल्के डायपर रैश को घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखें, इन दोनों बातों का बुनियादी पहलू ये है कि डायपर एरिया की हाइजीन को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि उस एरिया की सफाई-सुथराई को पहले से भी बेहतर तरीके से रखा जाए और ये तभी मुमकिन है जब हम गंदा डायपर, गीला डायपर वक्त पर चेंज करेंगे। ख़ास तौर पर दस्त या पेचिस की बीमारी के दौरान कोशिश करें कि बच्चे का डायपर वक्त पर चेंज करें और हो सके तो दिन के वक्त बच्चे को डायपर फ्री कर दें, यानी कि डायपर बिल्कुल ना लगाएं, रात सोते हुए डायपर लगा दें। हर दफ़ा डायपर चेंज करने के बाद बच्चे को साफ़ सुथरे पानी से वॉश करें, धोएं, उसके बाद कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दें या वैसलीन, जिसे वाइट पेट्रोलियम जेली कहते हैं, बच्चे के डायपर एरिया पर वो मल दें। इससे डायपर रैश हल्के-फुल्के जो बने होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और आइंदा बनने के चांसेस भी इंतहाई कम हो जाते हैं। अब अगली बात ये है कि अगर आप बच्चे के साइज़ के मुताबिक डायपर यूज़ नहीं कर रहे तो उसके साइज़ के मुताबिक एप्रोप्रिएट साइज़ का डायपर लगाइए। अगर टाइट बांध रहे हैं तो उसे भी मुनासिब थोड़ा सा ढीला करके बांधिए। अगली बात ये हो सकती है कि आपके बच्चे को अगर किसी एक ब्रांड के डायपर से एलर्जी है, ब्रांड चेंज करके देख लें, इससे भी बेहतरी की तरफ बच्चे आ जाते हैं। इन तमाम तरीकों को अप्लाई करने के बावजूद 2-3 दिन में अगर आपका बच्चा बेहतर नहीं हो रहा तो डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि 2-3 दिन में डायपर रैश जो है वो इन घरेलू टोटकों से बेहतर हो जाने चाहिए। नहीं हो रहा तो डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि अब मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चे के लिए ज़रूरी होगा। फिर सूरत हाल के मुताबिक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल क्रीम या माइल्ड पोटेंसी की स्टीरॉयड क्रीम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब तीसरा और अहम पॉइंट ये है जो कि माएँ कुछ गलती दोहराती हैं, वो ये है कि इस सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान कुछ माँओं ने सेल्फ मेडिकेशन के लिए बच्चे को खुद से ही या स्टोर से लेकर हाई पोटेंसी स्टीरॉयड क्रीमें बच्चे को लगाने के लिए रखी होती हैं घर में। माएँ आती हैं, बताती हैं, डॉक्टर साहब, खुशी से बताती हैं माएँ कि डॉक्टर साहब हमने तो अपने बच्चे को कभी भी डायपर रैश नहीं होने दिए, क्योंकि मैं तो बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ, थोड़े से रैशेज़ बनते हैं तो मैं उसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ, मैं तो डर्मोवेट क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ, थोड़े से रैश बनते हैं तो मैं हल्का सा डर्मोवेट लगा देती हूँ, 1-2 दफ़ा लगाने से बिल्कुल रैशेज़ गायब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन इसका खमियाजा खुदा न खास्ता भुगतना भी पड़ सकता है, ये संगीन गलती भी हो सकती है। देखें, ये
पोटेंट स्टीरॉयड की क्रीमें हैं जिसमें स्टीरॉयड की बहुत स्ट्रॉन्ग डोज, बहुत हैवी डोज के साथ ये क्रीमें, स्टीरॉयड की क्रीमें बनाई गई हैं। ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई, एक बात जहन नशीन कर लें। ये बनाई गई है एडल्ट पेशेंट्स के लिए, बड़े मरीजों के लिए जिन्हें स्किन की बीमारियों का दायमी मसला होता है। उनमें भी बहुत कैलकुलेटेड डोज के साथ और कुछ दिनों की लिमिट के साथ हम ये इस्तेमाल करवाते हैं, वो भी एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक। किसी में डायरेक्ट अप्लाई करवाते हैं, किसी में वैसलीन में मिक्स करके। ये चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। कहाँ एक एडल्ट पेशेंट की मोटी स्किन ऊपर से बीमारी के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चे की इंतहाई नाजुक पतली स्किन पर। तो जहाँ से ये जज़ब होकर खून में जाती हैं, फिर बच्चे में के अंदर जिस्मानी तब्दीली आती हैं, बच्चे का चेहरा मोटा हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, और उसके आगे फिर बीमारी एक पैदा होना शुरू हो जाती है जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका खुदा न खास्ता खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इन करीमों से अवॉइड कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आपके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। अस्सलाम वालेकुम।